नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक प्रेस। हमारे साथ एक ऐसे वक्ता मौजूद हैं जो बेबाक होके मुखर होके अपनी राय रखते हैं हर मुद्दे पर। चाहे वो देश में कोई भी मुद्दा हो, चाहे बहन-बेटियों का हो, किसानों का हो, नौजवानों का हो, बुजुर्गों का हो, हर मुद्दे पे अपनी बेबाक राय रखते हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि देश में जो हाल-फिलहाल मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो किसानों को ले लो, चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा हो, साथ-साथ कोलकाता का जो केस है, इन सभी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुकेश भाटी जी, तो उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय है, जो फिलहाल मुद्दे चल रहे हैं। तो अभी जो आप क्या कहना चाहोगे सबसे पहले बांग्लादेश में? पूरे देश में एक विरोध का माहौल है, पूरा देश उबल रहा है। पहले तो मैं दैनिक प्रेस को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने देश-विदेश की पूरी खबरों को नेशनल लेवल पर और ज़मीनी स्तर तक उठा के लोगों के माध्यम पहुँचाया जा रहा है, तो दैनिक प्रेस का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। तो अभी हमें कल भी कवर कर रहा था प्रोटेस्ट, देश में वो जगह-जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। भारतीय जनता पार्टी, हिंदू संगठन बढ़-चढ़कर आवाज़ उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष चुप्पी साधे बैठा कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है। देखो, विपक्ष की राजनीति तो ओवरऑल उन्हीं के ऊपर चलती है, उन्हीं लोगों के ऊपर, तो वो तो चुप रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन हाँ, मुझे दुःख है भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक बड़े लेवल पर कुछ नहीं करा है, और सबसे बड़ी दुःख की बात ये, हमारा भारत में साधु संतों का देश है, बहुत-बहुत बड़े महामंडलेश्वर, जो अपने आप को महामंडलेश्वर कहते हैं, जो सोने-चांदी के सिंहासन पे बैठते हैं, उनमें से साधु संतों ने आवाज़ तक नहीं उठाई उन लोगों के लिए। तो साधु संतों ने मगर अभी आपने देखा होगा स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से चिंता जाहिर की थी कि जो वहाँ की स्थिति है अल्पसंख्यकों की वो दयनीय सोचनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चिंता जाहिर की थी, वो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर में भारत की तरफ पूरा विश्व आंख लड़ा के देख रहा, भारत की तरफ सबको भारत से उम्मीद है, तो उस पर कुछ कार्रवाई भी तो होनी चाहिए भाई। भारत के संबंध ये लगा लो, पूरे देश के अंदर मुस्लिमों के बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो इस चीज को लेके बहुत खुश हैं, लेकिन मुस्लिमों के इतने सारे देश हैं, उन्होंने किसी ने भी शेख हसीना को अपने यहाँ पे शरण न दी। तो भारत ने उसको शरण वो दी तो है। भारत की वो है, अतिथि देवो भव, कोई भी आए भारत तो सभी को शरण देता। पहले दलाई लामा आए थे, उनको भी शरण दिया। लेकिन भारत सबको शरण दे रहा, अच्छी बात है, लेकिन मुस्लिमों के इतने सारे देश है, शेख हसीना को उन्होंने किसी ने शरण ना दी। और दूसरी बात, हमें बांग्लादेश की चिंता तो है, बहुत चिंता है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ में अत्याचार हो रहा है, जो कि ना होना चाहिए, और भारत को कड़ी उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, क्या हमारे बगल में ही हिंदुस्तान के अंदर में बंगाल में देख लो, हिंदुओं के अत्याचार हो रहे हैं उन पे, उनके हाँ, लिए कौन बात अभी करेगा। जो कलकत्ता में चल रहा है, रेप केस का पूरा चल रहा है, उसमें पूरे विपक्ष कह रहा है कि अब सारा केस हो गया, पकड़ा गया आरोपी, अब दबाव मामले को क्या मैं बार-बार उछलने से क्या है? मैं ये कह रहा हूँ, जो ये कह रहा है ना कि सारा केस पकड़ा गया, मामूली सा दबाव हो गया, वो यही अपराध अगर उनकी बहन बेटी के साथ होता तब भी वो यही कहते। हुँ। बहन बेटी सबकी बराबर, तब भी यही कहते वो। पता ना, हमारे राजा महाराजाओं का देश था ये, संतों का मुनियों का देश था ये। हुँ। हमारे देश में स्त्रियों के ऊपर में महाभारत हो जाती थी, रामायण हो जाती थी। पता नहीं किसने मोमबत्ती लेके चलना सिखा दिया, जाओ मोमबत्ती लेके चलो। साले को ऑन द एनकाउंटर करना चाहिए था उसको, वहां पे पुलिस को। अच्छा, कल का पुलिस की आपने नाकामी है, बराबर नाकामी है। ममता सरकार की तो नाकामी है ही है, पुलिस की भी नाकामी है। तो अब ममता सरकार वो खुद धरना दे रही है अपने खिलाफ। वो नौटंकी ड्रामाबाज कर रही है। मेरी मांग है ये आपके माध्यम से कम वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे, आर्मी के अंडर में बंगाल को दिया जाए। हुँ। आर्मी अपने आप ठिकाने लगा दी कि उनके गल ठिकाने। कल का बयान सुना आपने राकेश टिकैत जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन? उनका मानसिक संतुलन खो चुका है, वो कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। वो ये नहीं देख रहे किसी की बहन बेटी के साथ में ऐसे समय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो कि वो कर रहे हैं। हुँ। उनको इस समय बिल्कुल राजनीति से हटके, वो किसान नेता हैं, किसानों की बात करनी चाहिए, राजनीति हटके, राजनीतिक हाथों में नहीं खेलना चाहिए उनको, तो वो बिल्कुल भी। किसानों की बात ना करके विपक्ष की राजनीतिक करते रहते विपक्ष हैं। की सबको पता, खुला विपक्ष की राजनीति कर रहे हो, तो किसको नहीं पता। अच्छा। वो 6-6 महीने तक धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर दे सकते हैं, वो 6-6 महीने तक रोडों को जाम करवा सकते हैं वो। क्या हुँ। इस बेटी के लिए, न्याय के लिए नहीं लड़ सकते थे वो, जो बात दबाने की बात कर रहे हैं वो। तो वो कह तो रहे हैं कि अब जब आरोपी पकड़ा गया तो क्यों इस मुद्दे को बार-बार हवा दी जा रही है? ये जबकि डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी और सच निकलने बाकी हैं। अभी हमारे देश की एजेंसी सीबीआई के पास उसका केस है, हुँ। नार्को टेस्ट होगा, भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, हो सकता है वो मनगढ़ंत कहानी पढ़ रहा हो, हुँ। कौन कौन उसके शिकंजे में आते हैं, कौन ना आता हो। अभी एक भाजपा नेत्री कह रही है, हो सकता है उस हॉस्पिटल के अंदर में अंग तस्करी होती हो। हुँ। अगर जांच हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है इनको। अच्छा, एक और उन्होंने बयान दिया था, जिस दौरान ये लाल किले पे पिछले जो किसान आंदोलन के दौरान जो ट्रैक्टर लेके पहुँच गए थे, कह रहे थे
कि वो तो हमने ट्रैक्टर का हूँ पार्लियामेंट की तरफ नहीं गया, वरना मोदी जी को देश छोड़ के भागना पड़ जाएगा। जैसी बांग्लादेश में स्थिति हुई है ऐसी भारत में भी हो जाएगी। भैया मैं वही तो कह रहा हूँ, ये लोग बिल्कुल विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था इन लोगों को फंडिंग होती है, जो विपक्ष कहेगा वो इनके मुंह में विपक्ष शब्द डालते हैं, उन्हीं को ये बोलते हैं। मैं इनको एक बात बता देता हूँ, हमारे देश के अंदर में सर्वप्रथम देश की सुरक्षा है। अगर हमारे देश के अंदर में इस तरीके का बयान दिए जा रहे हैं तो गलत है। अगर वो बयान उन्होंने दिया, मैंने नहीं सुना, उन्होंने दिया है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। नहीं, भारत का लोकतंत्र का क्या इतना कमजोर है जो किसी के ऐसे विरोध प्रदर्शनों से वो तख्ता पलट हो जाएगा? आज तक हुआ तो है ना इंडिया में, ना कभी होगा। तो बात भारत में ऐसा नहीं होगा, बस ये बयान जो विवादित बयान देते रहते हैं या दोबारा सुर्खियों में। ये बस सुर्खियों में आने के लिए उल्टे सीधे बयान देना है इनको, किसानों के लिए कुछ काम करना नहीं है इनको, उल्टे सीधे बयान देने और उससे सुर्खियों में बना रहना, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, किसानों की बात आई है तो अभी हम यहाँ पे हैं ग्रेटर नोएडा, नोएडा हो या पूरे देश भर का ये मुद्दा है कि किसान, अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि किसानों की जमीनें सरकार लेती है, अथॉरिटी लेती है, अधिग्रहण करती है, जो प्रोजेक्ट वहां पे बनाती है, हाईवेज बनाती है, कंपनीज बनाती है। एक तो स्थानीय लोकलों को रोजगार नहीं दिया जाता, साथ साथ जो रोड्स उस जमीन में निकले हैं वहां पे टोल टैक्स लगता है उनपे। आपने बहुत सही बात कही है। पहली बात एक, हमारे, मैं जेवर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ पे यमुना प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण करी है और हमारी जो एसओपी है उस एसओपी में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ के बच्चों को 40% रोजगार मिलेगा। ये हमारे एसओपी में बाकायदा रिटर्न में है। लेकिन जो भी कंपनी हमारे यहाँ पे लगी है, 40% तो दूर की बात है, किसी को भी 5% भी रोजगार नहीं मिला है, किसी को भी। उसके लिए दूसरी बात, ये तो रोजगार की बात होगी, ये खाली एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं लोग किसान को, और उसकी जमीन को उल्टे सीधे कोड़ी के भाव में ले लिया जाता है और बाकी इंडस्ट्री चलती है, बड़े बड़े लोगों के अपने काम हो जाते हैं, बाकी किसान की नहीं कोई सुनवाई है, नहीं कोई लोकल बच्चों की वो है। तो किसान को तो लूटा ही गया है। किसान पूरी तरह से लुट रहा है। दूसरी बात ये, मैं, एक हमारे केंद्र में मंत्री है नितिन गडकरी जी, बहुत रेस्पेक्टेड आदमी है, उन्होंने खुद कहा है पार्लियामेंट में खड़ा होके कि 60 किलोमीटर की रेंज में एक भी टोल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे सटा हुआ अलीगढ़ है, अलीगढ़ में जो भी लोकल आदमी है, मतलब मेरे गांव से अगर मेरी जमीन गई है तो गांव के प्रत्येक बंदे की जमीन गई है, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो या कोई भी सही, सबकी गाड़ी आधार कार्ड पे, टोल पे आधार कार्ड दिखाए और निकलनी चाहिए। ये जो टोल पे फोन नंबरों का ड्रामा चल रहा है ना, ये कुछ मूल किसान तो जाता ही नहीं है, ये खाली उनके एजेंट और उनके बाहर के मित्र मिलने जाते हैं और वही टोल पे फ्री होते हैं। तो ये गिने चुने लोगों को बस टोल क्रॉस कराया जाता है। वो टोल क्रॉस कराया जाता, उसके लिए मैंने एक बार सोशल मीडिया पर डाला, मैं आपके माध्यम से फिर कहता हूँ, उसको लेके टोल पे हमें चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, अनिश्चितकालीन धरना करना पड़े, पूरा करेंगे। आधार कार्ड पे निकलवाना तो आधार कार्ड पे निकलवाना है। जिस दिन हमारा आधार कार्ड का काम हो गया, आदि यूनियन जो कि टोल के आधार पे चलनी है उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी बिल्कुल। अच्छा, उसको लेकर आपने एक बड़ी उसकी तैयारी कर ली है आंदोलन की? अभी आंदोलन की चर्चा चलनी है लोगों से, क्योंकि हम जो मूल आदमी है, मूल आदमी भी चाहता है यही होना चाहिए। सभी को लेके ज्ञापन देंगे, टोल मैनेजर को एक ज्ञापन देंगे, डीएम को एक ज्ञापन देंगे और एक हमारे यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह साहब को, उनको भी ज्ञापन देंगे। उनको एक टाइम दिया जाएगा, इतने दिन के अंदर हमारी मांगों पर पूरा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम टोल पे, जेवर टोल पे बिल्कुल आमरण अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, जो करना पड़े करेंगे। लेकिन ये समस्या, इसको जड़ को, भ्रष्टाचार की जड़ जो टोल नंबर लगे हैं उनको हटवा के मानेंगे, आधार कार्ड में निकलेंगे गाड़ी बस। अच्छा।